लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को मिली 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना। अब ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तेजस्वी। लालू केस से मेरा कोई वास्ता नहीं, सीएम नीतीश ने कहा। ना तो मैंने केस किया था और ना ही करवाया था, जिसने किया आज वो उन्हीं के साथ है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने लालू की सजा पर किया कटाक्ष, कहा जैसी करनी वैसी भरनी। नीतीश सरकार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के बिगड़े बोल, कहा हिंदू आबादी घटेगी तो देश एक बार फिर से विभाजन की ओर बढ़ेगा। जातिगत जनगणना नहीं, जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी चाहिए। बिहार में आईएएस का हुआ ट्रांसफर, एस सिद्धार्थ बनाए गए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। समस्तीपुर में रंगे हाथों 30,000 घूस लेते पकड़ा गया पुलिस जमादार। अवैध बालू खनन मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। ईओयू ने खान और भूतत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के ठिकानों पर छापेमारी की। कई संपत्ति के कागजात भी मिले और 24 फरवरी को बिहार में हो सकती है हल्की फुल्की बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अब खबर विस्तार से। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में, जिसमें 139 करोड़ 35 लाख रुपए की निकासी हुई थी, उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। रांची में सीबीआई की विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का ऐलान किया। लालू समेत 38 दोषियों को इस कोर्ट में सजा सुनाई गई है। 15 फरवरी को इन्हें दोषी करार दिया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए लालू को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। मामले में कुल 40 लोगों को सजा सुनाई गई है। 5 लोगों को 5 साल, 3 लोगों को 3 साल तथा 32 लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है। तत्कालीन वित्त सचिव वेक जूलियस को सबसे कम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 4 साल की सजा दी गई है। साथ ही त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 2 करोड़ और मोहम्मद शाहिद को 1.5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। डोरांडा कोषागार मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लालू यादव ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अन्याय, असमानता से, तानाशाह से, जुल्मी सत्ता से लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा। डालकर आंखों में आंख, सच जिसकी ताकत है, साथ जिसके जनता उसके हौसले, क्या तोड़ेगी सलाखें। वहीं दूसरे ट्वीट में आरजेडी सुप्रीमो ने लिखा कि उनसे लड़ता हूँ जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते इसलिए साजिशों में फंसाते हैं। न डरा न झुका, सदा लड़ा, लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को न समझ आया है, न आएगा। आपको बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सजा सुनाए जाने के बाद आरजेडी खेमे में काफी मायूसी भी है। पार्टी कार्यालय से लेकर राबड़ी आवास तक सन्नाटा पसरा हुआ है। डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को सजा सुनाए जाने के बाद वार पलटवार का दौर शुरू है। सीएम नीतीश ने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद पर पहले आरोप लगे तो कुर्सी से हटना पड़ा, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने कहा कि हम न केस किए थे और न ही करवाए थे। आज जो लोग उनके साथ हैं वो ही केस करवाने वाले लोग हैं। केस करते समय वो लोग हमारे पास भी आए थे। हमने कहा था कि ना हम केस में नहीं पड़ते हैं। केस कराने वाले लोग उन्हीं के तरफ हैं। जो केस किए थे उन्हीं से पूछिए। कोर्ट में ट्रायल हुआ, सजा हुई, वैसे वे ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 40 दोषियों पर सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है, जैसा कर्म लोग करते हैं वैसा ही फल उन्हें मिलता है। आपको बता दें कि पिछले 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया था। इनमें से 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में कुल 99 आरोपियों को कोर्ट में ट्रायल फेस किया था। लालू यादव की सजा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। हम लोग इसको लेकर हायर कोर्ट में जाएंगे। अदालत के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फैसले का पालन होगा और पहले भी होता रहा है। उन्होंने कहा कि देश में क्या चारा घोटाला के अलावा कोई दूसरा घोटाला हुआ ही नहीं है। बिहार में तो 80 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। कहाँ है सीबीआई, ईडी, इंटरपोल? लालू जी थोड़े से सक्रिय हुए, साजिश शुरू हो गई। सीबीआई विजय माल्या
नीरव मोदी को भूल जाती है, तमाम भगौड़ों को भूल जाती है। मुझे हनीमून पर जाना था तो मेरे लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, तब जाकर मुझे इजाजत मिली। तमाम दूसरे लोगों के लिए क्या नोटिस जारी नहीं होते हैं? सृजन घोटाले में क्या हुआ? मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चारा घोटाले में तो लालू जी ने खुद जांच का आदेश दिया था, लेकिन लालू जी ने कहा था कि ना झुका हूं ना झुकूंगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश सरकार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। आज देश के अंदर हिंदू आबादी घटेगी तो देश एक बार फिर से विभाजन की ओर बढ़ जाएगा। मुस्लिम आबादी को बढ़ने से जल्द नहीं रोका गया तो हालात बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। कृषि मंत्री ने यह बात जातिगत जनगणना के संदर्भ में कही। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जातिगत जनगणना की मांग जो कर रहे हैं वो जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों नहीं करते। आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाए जाने को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा था कि बिहार में एमएलसी चुनाव के बाद सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। बिहार में आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ को बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में तैनात कर दिया गया है। साथ ही एस सिद्धार्थ अगले आदेश तक बिहार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव भी बने रहेंगे। वहीं चैतन्य प्रसाद को सामान्य प्रशासन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। उन्हें बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। साथ ही बिहार राज्य निबंधन उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के प्रबंधक निदेशक और श्रम संसाधन विभाग के सचिव 2006 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार को पथ निर्माण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पटना से समस्तीपुर पहुंची विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सराय रंजन थाना में पदस्थापित जमादार उमेश कुमार सिंह को 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जमादार उमेश कुमार सिंह के खिलाफ निगरानी मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें जमादार पर 30,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मुख्यालय के आदेश पर आरोपों की जांच हुई और पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई। सोमवार को यह टीम भागलपुर पहुंची। जमादार के आसपास पूरा जाल बिछाया गया। इसके बाद जैसे ही शिकायत करने वाला शख्स रुपए लेकर पहुंचा और जमादार ने उसे लिया, वैसे ही निगरानी ने उसे धर दबोचा। बालू के अवैध खनन, उसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टॉक करने के मामले में एक बड़े सरकारी अफसर के ऊपर आर्थिक अपराध इकाई ने शिकंजा कसा है। खान और भूतत्व विभाग में डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के ठिकानों पर टीम ने छापेमारी की है। राज्य में बालू के अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी और इन पर ही आरोप है कि बालू के अवैध खेल में ये पूरी तरह से शामिल थे। ईओयू के रेड में अब तक सरकारी आमदनी से 89,88,000 रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला है। बताया जा रहा है कि इनके कारनामों की शिकायत लगातार सरकार के पास पहुंच रही थी। इसके बाद ही 17 फरवरी को ईओयू ने पटना में डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र प्रसाद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मौसम विभाग ने 24 फरवरी को बिहार के 5 जिले भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि आने वाले 4 दिनों में बिहार के मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होगी, जिसमें गर्मी का एहसास बढ़ जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर कम होने के बाद मौसम गर्म हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान राज्य का सबसे ठंडा जिला सीतामढ़ी रहा, जबकि सबसे अधिक गर्मी वाला जिला लगातार बक्सर बना हुआ है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।